नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता गंवाने का गम अभी भूल नहीं पाई। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक भर भर कोसते हैं बागियों को, और टारगेट वाले किरदारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ना हो तो शगल पूरा नहीं होता। इस बार कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बागियों के हवाले से भी दावा कर रहे हैं कि विधायकों को दल बदल करने जितने रुपए देने का वादा हुआ उतने नहीं मिले, और तो और कई विधायक कांग्रेस में वापसी भी चाहते हैं। लेकिन अगले ही पल वो ये भी जोड़ देते हैं कि कांग्रेस में गद्दारों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वाकई एमपी कांग्रेस में विधायक वापसी करना चाहते हैं, वो भी उस माहौल में जब देश भर में कांग्रेस दिग्गजों के छोड़ने की होड़ मची हुई है कांग्रेस से, तो फिर इनकार किस बात का? या फिर ये तमाम बयानी महज खुद को और पार्टी को चर्चाओं में बनाए रखने के लिए? हालांकि इसमें भी दो मत नहीं कि ग्वालियर नगर निगम में दशकों बाद कांग्रेस का मेयर चुना गया, लेकिन फिर भी दर्दे कांग्रेस के जख्म अभी भरे नहीं। एमपी में सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत से कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। जख्म कितना गहरा है, इसका अंदाजा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की बयानी से लगाया जा सकता है। गोविंद सिंह दावा करते हैं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए करीब 4 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। लपेटे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लेते हैं गोविंद सिंह। बकौल गोविंद सिंह, विधायक कहते हैं जो वादा किया वो निभाया नहीं। जो कांग्रेस से भागे हैं, कांग्रेस की पीठ में छुरा मारकर, वो लोग भी कई ऐसे हमें मिलते हैं। हमें 3-4 विधायकों ने अभी पिछले सप्ताह भी, नाम तो नहीं लेंगे, चर्चा की कि साहब हमें वापस बुला लो, हमसे गलती हो गई। एक विधायक जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हमने पूछा तुम्हें कितने मिले थे, कितने पैसे? बोले साहब हमें 18 करोड़ मिले थे, बाकी के सिंधिया जी ने कहा था दे देंगे, अब दे ही नहीं रहे। नाम नहीं बता सकते थे तो ये 4 विधायक मंत्री हैं या नहीं, इतना तो बता ही देते। वैसे गोविंद सिंह अपनी बात के आखिर में ये जरूर जोड़ गए कि कांग्रेस में इन गद्दारों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। संपर्क में, लेकिन हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हम ऐसे लोगों को जो उन्होंने पीठ में छुरा मारा, उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। हमारा तो सीधा कहना है, हमें एक वफादार कार्यकर्ता चाहिए, 100 गद्दार हमें जरूरत नहीं है गद्दार। खैर, बीजेपी की ओर से जवाब सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का आया। बृजेंद्र सिंह यादव कहते हैं कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने सिंधिया जी का अपमान किया। कांग्रेस वाले तय नहीं कर पा रहे कितने रुपयों का आरोप लगाना है। कहीं का नेता बोलता है 35, कहीं का 50, कहीं का 100 करोड़, कोई कहता है मंत्री खा गए, कोई कहता है विधायकों ने दी, कोई कहता है सिंधिया जी। क्या कहते, कांग्रेस के पास मुद्दा तो बचा नहीं है। ये मुद्दा उन्होंने उपचुनाव में भी काफी उठाया था, खूब जोर जोर से चिल्लाए थे, लेकिन उसका जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सत्य होता है, सच्चाई जनता सब जानती है। जब सब पता है कांग्रेसियों को आपने सिंधिया जी का मान सम्मान नहीं किया, उनका अपमान किया, उनकी बात नहीं रखी, तो परिणाम तो आना ही था। हालांकि इससे पहले पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर मेयर सीट का जिक्र करते हुए कांग्रेस छोड़ने वालों को पनौती बता चुके हैं। निशाने पर सिंधिया थे, लेकिन वाकई कांग्रेस में इन बागियों की कोई गुंजाइश नहीं है, तो बार बार याद क्यों आ जाती है इनकी? वक्त बेवक्त विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदने का आरोप भी लगाती है, लेकिन हर बार कीमत अलग बताती है कांग्रेस। कहीं ये वो दर्द तो नहीं कि इसके बगैर रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, कि जख्म अभी भरे नहीं। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पहली बार नहीं है जब कांग्रेस का ये दर्द छलका हो या बाहर आया हो। दरअसल इन्हीं बागियों की बदौलत लंबे अरसे बाद जो सरकार या सत्ता हाथ में आई थी वो चली गई। हालत ये हुई कि एक साथ इतने विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दल बदल कर गए, बीजेपी में चले गए। नतीजा सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा, और वक्त वक्त
पर लगातार कांग्रेस कोसती है। इस बार नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने गंभीर आरोप लगाए, कई दावे भी कर दिए कि भाई कई विधायक संपर्क में है मेरे, अगर संपर्क में है तो फिर पार्टी में ले क्यों नहीं लेते, ये सवाल है। बहरहाल चर्चा हम करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत भदौरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत है आपका जी। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। वो गम, वो दर्द भुला नहीं पा रहे आप लोग, सत्ता गंवाने का, सत्ता जाने का? देखिए आदरणीय प्रशांत जी, वो गम और वो दर्द तो भूल चुके, वो चला गया, जो जाना था चला गया, एक अरसा बीत गया। अब तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ में विकास की पुनः डोर सौंपने के लिए। एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है कि कमलनाथ जी को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। जिन्हें गद्दारी करनी थी चले गए, कितने में गए कितने में नहीं गए ये तो अपने आप चर्चा का विषय है, परंतु जो अभी आप अपनी स्टोरी में दिखा रहे थे आदरणीय प्रशांत जी, आप देखेंगे कि 35 करोड़ का जो आंकड़ा एक निकल के आया था जिस समय गए थे विधायक, और आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जो वादा किया गया था वो राशि अभी पूरी नहीं दी गई। जिन लोगों ने मीडिएटर थे उनके द्वारा, तो उन्होंने पूछा कितनी राशि अभी तक मिल गई, बोले 18 करोड़ तक मिल गई, परंतु वो पूरी राशि नहीं मिली। अब वो पूरी राशि तो 35 करोड़ के लगभग थी। अब मैं आपको अपने साथ का एक वाक्य सुना देता हूं। मैं अभी 1 महीने पहले शताब्दी एक्सप्रेस से आ रहा था, वहां पे चूंकि जो लोग गए हैं उन्होंने, कई लोगों ने हमारे साथ NSUI यूथ कांग्रेस से और अभी कांग्रेस में काम किया था, तो संबंध व्यक्तिगत तो होते हैं, परिचय तो रहा ही है, इतना लंबा समय रहा। तो उसमें 2-1 लोग मंत्री दर्जा प्राप्त लोग मिल गए थे, हमारे कूपे में ही बैठे थे। चर्चा हुई उनसे, तो उन्होंने कहा हम तो बहुत परेशान हैं, अगर कांग्रेस में कहीं गुंजाइश बनती हो तो आप देखो, अगर दरवाजा खुल सकता हो तो हम आएंगे। हमने कहा आपने ऐसे समय धोखा दे के गए हो कि अब दरवाजा खुलने की कहीं कोई गुंजाइश है नहीं। आदरणीय कमलनाथ जी ने पहले ही कह दिया था कि सत्ता मेरे पास थी, मैं चाहता तो मैं भी खरीद फरोख्त की राजनीति कर सकता था, परंतु मुझे खरीद फरोख्त की राजनीति करना नहीं थी। उससे अच्छा मुझे सत्ता गंवाना मंजूर था, परंतु मुझे प्रदेश में राजनीति का वातावरण, लोकतंत्र का अपमान करना मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति। संदर्भों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या संदर्भों से अब सियासत चलेगी? दूसरी बात यह कि भाई ये कोई और नहीं बल्कि आपके नेता प्रतिपक्ष याद दिला रहे हैं, वाक्यों को याद कर रहे हैं। अब तो अगले चुनाव की बारी है, साल सवा साल बचा है, उसका ख्याल भूलकर पुराने जख्म कुरेद रहे हैं, खुद के जख्म कुरेदे जा रहे हैं आप। नहीं, जख्म नहीं कुरेद रहे हैं प्रशांत जी, हम तो उन लोगों के आत्म दर्द बता रहे हैं, चाहे वो आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा या मैंने, जो लोग गद्दारी करके गए, जो हमारे पूर्वज कहते रहे, हमारे पुराणों में लिखा है, उसमें लिखा है कि गद्दारी अगर करके जाओगे आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, कहीं ना कहीं दुखी रहोगे, सुखी नहीं रह पाओगे। तो वही आज वो गद्दारों के साथ है। पैसा अगर उन्होंने ले लिया होगा, पर आत्मसम्मान की क्या स्थिति है आप सबके सामने। मंत्री लोग तक परेशान है जो मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। आप देखिए, ये विजेंद्र यादव जी का आप विजुअल दिखा रहे थे, उनकी बाइट दिखा रहे थे, उनके ही भारतीय जनता पार्टी के अशोकनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष ने लिखा है कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को पत्र, कि ये मंत्री और विधायक लोग भारतीय जनता पार्टी के सट्टा और जुआ खिलवा रहे हैं। तो ये स्थिति तो अशोकनगर जिले की है। तो क्या कर रहे हैं जो मंत्री विधायक जो गए हैं गद्दारी करके, वो सबके सामने है, क्योंकि पैसा उनके लिए अर्थी सबसे बड़ा है। उनके लिए न्याय, नीति, सिद्धांत, आस्था, श्रद्धा, विश्वास सब खत्म हो गया था। उनके लिए सिर्फ पैसा था। तो पैसा कमाने के लिए क्या कर रहे हैं आप सब लोगों के सामने। ठीक है जी रहेगा। सनवर पटेल साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। सनवर जी का भी स्वागत है चर्चा में, लेकिन उससे पहले दिनेश जी के पास जाऊंगा मैं। दिनेश जी, ये बात तो ठीक है कि भाई बहुत बड़े स्तर पर पार्टी में टूट हुई थी कांग्रेस में, उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन अगर वाकई आपके पास कुछ तथ्य हैं कि भाई कितना पैसा कितना गया कितना नहीं गया, कितना बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को दिया, तो फिर भाई तथ्य रखिए ना सामने। या फिर बार बार इस तरह की बातें वो अंदर के दर्द ही क्या बाहर नहीं ले आता, या फिर कुछ और वजह है इसकी? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जी। राजनेताओं में लोग हमारे संपर्क में हैं,
लोग आना चाहते हैं। जी। तो ये लगभग हर प्रदेश में हर नेता समय समय बोलता रहता है। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह ऐसे नेता हैं जो आमतौर पर सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, जब सरकार टूट रही थी तब कमलनाथ जी कह रहे थे हमारे संपर्क में इतने लोग हैं जी। अभी जो है महाराष्ट्र में हुआ तो उद्धव ठाकरे कह रहे थे हमारे संपर्क में हैं, यहाँ जो है गोविंद सिंह जी ने कहा कि हमारे संपर्क में हैं, लेकिन इन बातों का कोई मायने और मतलब नहीं है। जी। जहाँ तक जो कांग्रेस के विधायक छोड़ के गए, उन्होंने कितने पैसे लिए कि नहीं लिए, किस आश्वासन पर वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, ये जब तक कोई तथ्य नहीं होंगे, जब तक कुछ सामने नहीं आएगा, तब तक कोई बात पे आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। असली तथ्य यह है कि ज्योतिराज सिंधिया जी की आप का जो नेतृत्व है कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का, उनके साथ उनकी नहीं बनी, उनको आपने एडजस्ट नहीं कर पाए और वो नाराज हो गए। ठीक। और आपने कुछ ऐसा किया कि नाराज होते चले गए। नतीजा ये हुआ कि वो जो है अपने साथ उनके जो समर्थक विधायक थे उनको लेकर गए, पार्टी टूट गई। अब आप तब से लेके आज तक कह रहे हो कि उनकी स्थिति कैसी है, उन्होंने पैसा लिया है, वो गद्दार है, जो भी हो, लेकिन अभी तो आपकी सरकार गई। एक बात हो सकती है कि जैसे लगभग 22 विधायक उस समय छोड़कर गए थे कांग्रेस को भाजपा के साथ, कुछ 6-7 सीटें कांग्रेस जीती भी थी, बाकी भाजपा जीती थी। हो सकता है वो विधायक वो हों जो चुनाव विधानसभा में हार गए हों, उनको ये लग रहा हो कि अगले चुनाव में भाजपा हमें टिकट नहीं देगी, कुछ दूसरे, हो सकता है ऐसे लोगों ने गोविंद सिंह से संपर्क किया हो, लेकिन किसने संपर्क किया ये बता तो गोविंद सिंह ही सकते हैं। लेकिन ऐसी बातों का कोई मतलब, कोई मायने नहीं है जब तक आप बिल्कुल सार्वजनिक रूप से सामने तथ्य न रखो, बातचीत न रखो, तो ऐसी बातों को कोई मतलब नहीं। अभी अजीत भदौरिया जी ने भी बता दिया कि मैं आ रहा था तो कुछ राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे, वो भी कह रहे थे भाई हमारी स्थिति खराब है, हमें ले लो। तो ये स्थिति सिंधिया के समर्थकों की खराब है, पर ऐसा भर नहीं है, दोनों तरफ के आरोप लगते हैं। आप देखिए, वो जो गुना शिवपुरी के सांसद हैं केपी यादव, उन्होंने तो सीधे पार्टी नेतृत्व को चिट्ठी लिख दी थी कि मुझे नहीं पूछा जाता, मेरी कोई स्थिति नहीं रही है सांसद होने के बावजूद, मुझे किसी कार्यक्रम में नहीं पूछा जाता, कहीं बुलाया नहीं जाता। तो ये अगर ये बात आती है कि सिंधिया समर्थकों की उपेक्षा हो रही है, तो उस क्षेत्र में बहुत सारे भाजपा के नेता जो स्थापित हैं उनकी भी उपेक्षा हो रही है। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसी बातें बिना तथ्य के, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष पर बैठे गोविंद सिंह जी को अगर कोई तथ्य ना हो तो नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। जी सुन रहे होंगे आप, ये तमाम बातें ठीक है, हो सकता है उनमें सच्चाई भी हो सकती है, आपसे भी मिले हों कांग्रेस नेता या बीजेपी विधायक या नेता गोविंद सिंह जी से भी मिले हों, लेकिन कुछ तथ्य तो होगा साहब, उनका कोई आधार तो होगा। या फिर ये मान लें कि हर बार आप कहते हैं कि भाई हमारे संपर्क में हैं, होता यह कि आपकी पार्टी से टूटकर विधायक नेता बीजेपी में चले जाते हैं। देखिए, मैं आदरणीय प्रशांत जी, मैंने पहले ही कहा, जो लोग गए हैं ना, उनको न्याय, नीति, सिद्धांत, आस्था, श्रद्धा, विश्वास सब खत्म हो गया था। उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ हावी हो गया था, अर्थ हावी हो गया था, सब कुछ विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गई थी उनकी। अब उनको हकीकत समझ में आ रही है, अब उनको पछतावा हो रहा है। एक बात और कह रहे हैं जीवन में, एक बात और कहा जा रहा है ब्रजेंद्र सिंह जी को, आप सुन रहे होंगे कि भाई सिंधिया जी का आपने अपमान किया, अगर शायद वो ना किया तो स्थिति बदली होती, कुछ और होता। देखिए आदरणीय ग्वालियर को आप बेहतर जानते हैं जी। सिंधिया जी को जितना मान सम्मान और सर आंखों पलकों पे सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी ने बिठाला, मुझे नहीं लगता कि आज भारतीय जनता पार्टी बिठाल रही। आज ये स्थिति है कि अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, भिंड, यहाँ के 5 जगह के जिला अध्यक्ष बने अभी 15 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी ने चेंज की। एक भी सिंधिया जी से नहीं पूछा, एक भी सिंधिया जी से नहीं पूछा। कांग्रेस के अंदर यह स्थिति थी कि पीसीसी डेलीगेट, जो प्रदेश प्रतिनिधि होता है कांग्रेस पार्टी में, वो तक भी सिंधिया जी से बिना अनुमति के कोई एक व्यक्ति भी 8 जिलों में 10 जिलों में नहीं बन सकता था, जिसमें एक जिले में 8 रहते हैं, मतलब 10 जिले में 80 होते हैं। तो वो लोग भी एक नहीं बन सकता था कि 79 सिंधिया जी के हो जाए और एक कोई दूसरा आ जाए। 80 के 80 सिंधिया जी के एनओसी में रहते थे, ये स्थिति थी। 64-66 नगर निगम के ग्वालियर में जो वार्ड पार्षद हैं, 5 या 6 मिले होंगे सिंधिया जी, बाकी पूरे भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोगों को मिले। एक कांग्रेस में दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं मिल सकता था बिना सिंधिया जी की अनुमति। तो सिंधिया जी को तो पूरा मान सम्मान दिया गया है आदरणीय, मतलब सिंधिया कांग्रेस थी ग्वालियर चंबल में, कांग्रेस नहीं सिंधिया कांग्रेस थी। ठीक है जी। सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं अजीत जी आपके पास। सनवर पटेल जी,
आरोप गोविंद सिंह जी लगा रहे हैं कि भाई जो वादा आपने किया था बागियों से वो पूरा नहीं किया, और अब सिंधिया को बुलाकर, समर्थकों को बुलाकर अब ऐसी स्थिति है कि वो वापसी करना चाह रहे हैं कांग्रेस में। सनवर जी देखिए सम्माननीय, ये मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि गोविंद सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता इस प्रकार की बात कहे। मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है कि अगर आप नाम नहीं बताते कौन आना चाहते हैं, अगर आप नाम नहीं बताते हैं कि किसने पैसा लिया, अगर आप नाम नहीं बताते किसने पैसा दिया, अगर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है तो आपको नाम बताना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है तो आपको जांच एजेंसियों के पास जाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, आयकर विभाग में जाना चाहिए, पर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आप कर रहे हैं, एक बयान दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि सत्ता जाने की इनकी खींच खत्म नहीं हो रही। सत्ता जाने से खींच सर चढ़कर बोल रही है, बिना सबूतों के, बिना किसी प्रमाण के। मुझे लगता है इतने वरिष्ठ नेता को आरोप नहीं लगाना चाहिए। जी अजीत भदौरिया जी, एक बात और इसमें जोड़ूंगा कि भाई आप लोग वो आरोप भी लगभग एक मेल नहीं है भाई। कोई ये ब्रिजेन जी भी कह रहे थे, कभी आप 18 करोड़ बोलते हैं, कभी 35 करोड़, कभी 30 करोड़, कभी 100 मैं बता रहा हूं ना भाई, एक लाइन तो तय कर लीजिए। सुन तो लीजिए, मैंने अपने प्रथम उसमें चरण में मैंने बोला फिगर तो 35 करोड़ का ही आया था प्रशांत जी। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी बोले 100 करोड़ का भी आया था सर। हाँ, 35 करोड़ का ही फिगर था। सुनिए मेरी बात, जो लोग अब निकल के कहां से आया, जो हवाई जहाज में ले गए हैं, चाहे वो अरविंद भदौरिया जी हो, सुदर्शन गुप्ता जी हो, उमाशंकर जी हो, वो भर भर के ले गए हैं कर्नाटका, बेंगलोर। तो फिगर तो 35 करोड़ का ही निकल के आया था प्रशांत जी। डॉक्टर गोविंद सिंह जी से 4 विधायकों ने ये कहा कि भैया हमें 18 ही 18 मिले हैं। फिगर निकल कर आया, तथ्य निकल कर नहीं आया। 18 मिले जी, है जी, सबूत निकल कर नहीं आए। सबूत तो देखिए सरकार चाहेगी सबूत भी निकल के आएंगे, सब चीजें निकल के आएगी। अब इन चीजों का आप देख रहे हैं पूरे देश में ही इस तरीके का माहौल बना दिया है 2014 के बाद। दिनेश जी के पास जाऊं उससे पहले एक रिएक्शन सनवर जी कुछ कहना चाहते हैं आप? प्रशांत जी, इस प्रकार की झूठी बातें कर करके कांग्रेस ने अपने हाल क्या कर लिए हैं आपके सामने। पूरी देश और मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार कांग्रेस को नकारा है। बिना तथ्यों की बात करना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, लगातार कांग्रेस को नकारा है। और कांग्रेस को फिर भी अपने दम और घमंड से बाहर नहीं आना है, जनता से सारोकार करना नहीं है, झूठ की राजनीति करना है, भ्रम की राजनीति करना। ठीक है। चल मैं दिनेश जी ग्वालियर चंबल पे आता हूं। ग्वालियर चंबल में इससे पहले एक और नेता कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि भाई ग्वालियर चंबल में स्थिति बन गई, पनौती करार दिया था इन तमाम नेताओं को। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह जी। ये बात तो है कि भाई दशकों से जो मेयर की सीट कभी कांग्रेस के पास नहीं आई, कांग्रेस ही छोड़कर चले गए, सिंधिया जी चले गए, मेयर आ गया कांग्रेस के हाथ में। देखिए जी, एक बात ये तो स्वीकार करना पड़ेगी, उस समय पिछले विधानसभा के चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में जो छप्पर फाड़ के कांग्रेस को सीटें मिली थी, कहीं न कहीं उसकी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीटें, कांग्रेस को सीटें भी इसलिए मिली थी कि वहां के लोगों के दिमाग में था कि सिंधिया जी अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कांग्रेस के विधायक सिंधिया जी के साथ टूट कर गए और भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा की सरकार बन गई, तब यह माना जाने लगा था कि अब चंबल ग्वालियर अंचल में कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन ये जो निकाय के नतीजे आए, निकाय चुनाव के, ग्वालियर में कांग्रेस का महापौर बन गया 57 साल बाद, मुरैना में कांग्रेस का महापौर बन गया। तो ये कांग्रेस के लिए उत्साहित होने वाली बात है और भाजपा के लिए सदमे वाली बात है कि अगर शहरी इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस ऐसा प्रदर्शन कर सकती है और सिंधिया के, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेताओं के रहते हुए, तो ये एक बात तो है कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को चाहता है और ये कांग्रेस के लिए उत्साहित होने वाली बात है और भाजपा के लिए चिंता वाली बात है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कांग्रेस वहां बिल्कुल खत्म हो गई है, कांग्रेस जीवित है। अब मेरी जहां तक जानकारी है,
सिंधिया की जगह वहां का जिम्मा जयवर्धन सिंह को दे दिया गया है। दिग्विजय सिंह जी के बेटे अब वो गुना और शिवपुरी चंबल ग्वालियर इलाके को देख रहे हैं। और अभी जयवर्धन जी ने ही कहा था कि कांग्रेस में वो पनौती थी, वो सिंधिया की तरफ इशारा था, हालांकि नाम नहीं लिया था उन्होंने, कि वो पनौती चली गई भाजपा में, तो हम इतने साल बाद ग्वालियर में महापौर का चुनाव जीत गए। तो ये कांग्रेस के लिए उत्साहित की बात है, क्योंकि सिंधिया के जाने के बाद और उस इलाके में भाजपा के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता होने के बावजूद अगर कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन कर लिया है तो कांग्रेस उत्साहित होगी। बिल्कुल। सनवर पटेल जी, ग्वालियर चंबल का ही मैं सवाल आगे बढ़ा रहा हूं। आपका संगठन, खुद का संगठन, सिंधिया जी के साथ तमाम नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, क्या तस्वीर बदल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में गुत्थम गुत्था हो गया हो, खेमे बन गए हो ग्वालियर चंबल में, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है? देखिए प्रशांत जी, ग्वालियर की बात करें या मुरैना की बात करें, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, लेकिन हम महापौर हारे हैं। तो शहरों में बीजेपी हमेशा मजबूत रही है, लेकिन और ऐसे में अगर स्पेस कांग्रेस ने बनाया है तो खतरे की घंटी नहीं है क्या सनवर जी? नहीं, देखिए प्रशांत जी, हम तो 24 घंटे 365 दिन अपनी समीक्षा के मोड में रहते हैं, सक्रियता के साथ काम करते हैं। अगर हमने लूज किया है, निश्चित रूप से जैसा सम्माननीय दिनेश जी ने कहा है, हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं। कहां कमी रह गई, कहीं टिकट में कमी रह गई, कोई अन्य कारण है, तो भारतीय जनता पार्टी सक्रियता के साथ अपनी समीक्षा करके अपनी चीजों को सुधारने का प्रयास करती है। यह कांग्रेस की तरह नहीं है कि 404 से 44 सांसद हो गए, 30 राज्यों से 2 राज्य पर आ गए, फिर भी उनका दम और घमंड नहीं जाता है। आज एक राज्य राजस्थान, उसके क्या हाल है, आज उनके 90 विधायक आला कमान की बात कर मानने से मना कर देते हैं। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। हम अगर कहीं लूज कर रहे हैं तो उसकी समीक्षा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे का प्लान करके काम को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस की स्थिति कल सम्माननीय खड़गे साहब आए थे, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के, हम उनका सम्मान करते हैं, पर किस प्रकार की बातें कर गए। उन्होंने बयान दिया है कि कुर्बानी में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। अरे भाई, मुहर्रम मातम का त्योहार है, गम मनाने का त्योहार है, आप कैसे नाचेंगे वहां? कौन जवाब देगा? क्या अजीत भदौरिया जी उनसे पूछ पाएंगे कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, किसके कहने पर दिया है, आखिर वो गम के त्योहार पर क्यों खुशी मनाना चाह रहे हैं, ये किस संस्कृति से जुड़े होकर किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? तो ये कांग्रेस में सब गालम पहल मचा है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की भदौरिया जी इसका जवाब, और एक लाइन और जोड़ूंगा सवाल में, वो ये कि भाई बाय इलेक्शन का भी जिक्र करेगी, अगर निगम का जिक्र आप करेंगे तो बीजेपी बाय इलेक्शन का जिक्र करेगी। निश्चित रूप से करेंगे, अलग थी। निश्चित रूप से 28 में से 19 सीटें हम जीते हैं 2020 में, निश्चित रूप से 2021 में हम 4 में से 3 सीटें जीते हैं। कौन जवाब देगा? भदौरिया जी को बोलने दीजिएगा जी। देखिए प्रशांत जी, जो 28 में से 19 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कितना मूल कार्यकर्ता था? पहली बात, 4 उपचुनाव हुए, उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 3 आयातित लोगों को टिकट दिया, वो जीते। और आप देखिए मैयर में अपने मूल कार्यकर्ता को टिकट दिया, वो चुनाव हार गया। पनौती बता रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी आपके लिहाज से तो पनौती हैं। देखिए, मैं इन शब्दों पे नहीं जाता, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी देख लेना कि ग्वालियर नगर निगम के महापौर का टिकट, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको, पार्टी ने ग्वालियर में बैठक जी, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। लेकिन मसला बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या वाकई में उस दर्द को, उस तकलीफ को अभी तक कांग्रेस भूली नहीं है, सत्ता जब गवाई थी। हालांकि 1.25 साल बचा है, अब टारगेट इस पर होना चाहिए कि कैसे 2023 में चुनाव जीता जाए दोनों दलों के सामने। बहुत शुक्रिया सनवर पटेल साहब, अजीत भदौरिया जी, दिनेश जी, बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। तो महाडिबेट में बस इतना ही।